हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट और आईपी मैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, चाहे वो कैट के एस्पिरेंट्स हों या वो आईपी मैट के एस्पिरेंट्स हों, है ना। नॉर्मली पिछले दिनों काफ़ी मेल्स आ रहे हैं और एक कॉमन डाउट सबका आ रहा है कि हाउ टू मैनेज स्कूल और कॉलेज विद आर प्रिपरेशन। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखोगे और कुछ मोटिवेशनल बातें भी करेंगे जो आपको काम आएंगी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। उसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स नए नए हमारे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता दूं कि लास्ट 2 इयर्स में हमारे, जब से हमने ये यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है और वीडियो कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तब से जैसे आईपी मैट इंदौर की बात करें तो 9 सिलेक्शंस लास्ट ईयर हुए थे। इस बार अभी आईपी मैट इंदौर में 11 सिलेक्शंस हो गए हैं। और इन्हीं 2 साल में, इन 2 इयर्स में टॉप 20 स्कूल, हर टॉप 20 स्कूल से हमारे स्टूडेंट्स को कॉल जरूर आया है, कैट के थ्रू, जेड के थ्रू, सी मैट के थ्रू, आईपी मैट के थ्रू, है ना। और लास्ट ईयर कैट जेड 2020 में हाईएस्ट परसेंटाइल 99.74 था। और सी मैट 2019 में आउट ऑफ टॉप 10 स्टूडेंट्स 4 हमारे यूट्यूब चैनल से ही थे और हमारे वीडियो कोर्सेज से ही थे, है ना। तो ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी अभी जो हमारे वीडियोस देख रहे हो, हमारे कोर्सेज परचेस कर रहे हो, हमारे मॉक टेस्ट परचेस कर रहे हो, इन सब से आपके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हमारे कैट 300, आईपी मैट 300, ये सब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं और वीडियो कोर्स भी हैं। तो इन सब से आपके रिजल्ट आएंगे और आप भी हमारा नाम और आगे रोशन करोगे, ठीक है। तो अब काम की बातें और कर लेते हैं, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो कैट हो, आईपी मैट हो या कोई भी अलग सा एग्ज़ाम, तो पिछले कुछ दिनों से जो मेल आ रहे हैं उसमें बच्चों का ये सवाल रहता है या उनको ये कंसर्न रहता है कि हम 12th के साथ आईपी मैट कैसे मैनेज करें, है ना, हमसे नहीं हो पाएगा। या कैट के साथ कॉलेज की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एकदम बेसिक जो पॉइंट होता है, आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें आपको ये देखना चाहिए, आप सिर्फ रिटर्न फॉर्म की बात मत करो कि रिटर्न में हमारे को क्या तैयारी करनी है। आप थोड़ा सा उससे 1-2 साल, 5 साल और आगे की सोचो कि आप कैट क्यों दे रहे हो, आप आईपी मैट क्यों दे रहे हो, है ना। तो आधे सवालों के जवाब तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, आपको किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लाइक आप कैट आईपी मैट की बात करो, ये सब आप मैनेजमेंट के लिए कर रहे हो, एमबीए करना है आपको आगे चल के, है ना। अब आप ये तो सोच लेते हो कि अच्छे कॉलेज से हो जाएगा, फिर 20 lakhs का पैकेज लगेगा, 25 lakhs का पैकेज लगेगा, 15 lakhs का पैकेज लगेगा, है ना। फिर लाइफ एकदम सिक्योर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होता है। पैकेज भले ही लग जाएगा, लेकिन आप ये भी तो देखो उसके साथ साथ में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। ऐसा थोड़ा ही कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको कोई इतने का पैकेज दे देगा, है ना। उस पार्ट पे हम लोग सोचते नहीं हैं। तो उस पार्ट पे अगर सोचोगे तब आप थोड़ा सा आगे देखो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। आप मान लो आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, इंदौर, इन सब से पास आउट होके किसी एक बहुत बड़ी एमएनसी में आपकी जॉब लग गई, है ना। आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे चले गए। उसके बाद आप ये सोचो आपको कितने सारे लोगों को मैनेज करना है ना। तभी तो आप मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो। आपको कितने लोगों को मैनेज करना है, कितनी सारी चीज़ों को मैनेज करना है ना। और अभी आप एक छोटी सी चीज़ से घबरा जाते हो कि 12th के एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम कैसे मैनेज करें, या कैट कैट के एग्ज़ाम के साथ हम कॉलेज के एग्ज़ाम कैसे मैनेज करें। तो आप एक ब्रॉड व्यू में देखोगे तो ये सब बहुत छोटी चीज़ें लगेंगी। लाइक आप दूसरे एग्ज़ाम्स की भी बात करो, जैसे आईआईटी हो गए, एम्स हो गए, है ना। इन सब में जाने के लिए जो फ्रेशर्स बच्चे होते हैं वो 12th भी मैनेज करते हैं और वो आईआईटी भी निकालते हैं। तो वैसे ही आप आईपी मेट क्या नहीं निकाल सकते। और जितने भी लोग अभी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने भी तो अपने 12th के समय, कई सारे बच्चों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, क्या तब उन्होंने मैनेज नहीं किया था। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट जो होता है, भले ही वो आई अहमदाबाद में सिलेक्ट हो जाए, इंदौर में सिलेक्ट हो जाए, चाहे आईआईटी में सिलेक्ट हो जाए, कभी भी आप देखना कोई भी ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आईएम में सिलेक्शन हो गया और उसके 12th में परसेंट नहीं आए, है ना। उसी साल की बात कर रहे हैं, करंट ईयर की, जब एक ही साल में दोनों चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें, जो एक बंदा एक चीज़ मैनेज कर सकता है उसकी दूसरी भी मैनेज हो जाती है ना। अब इसमें देखो स्क्रीन पे आपको देख रहा होगा, हु इज़ आवर बिगेस्ट मोटिवेटर। ये इसलिए हमने हेडिंग डाली है क्योंकि आपको मोटिवेटर ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, और कितने अच्छे अच्छे मोटिवेटर हैं उनको भी ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट को ही देख लो। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि आगे आपको आपको क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा, है ना, जब एक बड़े कॉलेज से निकलोगे बड़ा पैकेज मिलेगा तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी। तो इन सबको आपको जब देखना है कि मैनेज कैसे किया जाता है, आप जो डर जाते हो या कॉलेज के एग्ज़ाम कैसे मैनेज करें, स्कूल के एग्ज़ाम कैसे मैनेज करें, आप अपने पेरेंट्स को देख लो। वो लोग क्या करते हैं, अपना ऑफिस भी मैनेज करते हैं, उनको ऐसा तो नहीं कुछ टारगेट नहीं मिलता होगा, वो भी मैनेज करते हैं, घर भी मैनेज करते हैं, आपकी पढ़ाई के जो एक्सपेंस है वो भी मैनेज करते हैं, ऊपर से आपकी बातें भी सुनते ही होंगे, आप थोड़ा सा भी घबरा जाते होंगे उन्हीं को सुनाते होंगे, है ना। तो आप उनसे सीखो, वो एक समय में एक साथ कितनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो उनसे बड़ा मोटिवेटर तो आपके लिए कोई है ही नहीं, ना मैं ना कोई और, है ना। आप कोई भी देख लो, अपने मदर को देख लो, फादर को देख लो, ऐसा तो ही नहीं वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। अगर एक काम कर रहे हो तो आप बताओ, है ना, वो अपना ऑफिस भी मैनेज करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, वो भी मैनेज करते होंगे। आप अपनी मदर को देख लो, वो अपना घर भी मैनेज करती होंगी, आप लोगों की 10 बातें भी सुनती होंगी, है ना, और भी बातें सुनती होंगी, ठीक है। आपके फादर जो होंगे ऑफिस में बॉस की भी सुनते होंगे, घर आके आपकी सुनते होंगे, है ना। फिर एक्सपेंस जो होते होंगे उनका भी टेंशन रहता होगा। तो बहुत सारे टेंशन को साथ में लेके लेकिन वो एक बहुत अच्छी लाइफ मैनेज कर रहे हैं, है ना, और सबको लेके चल रहे हैं, और सब चीज़ें आराम से मैनेज हो रही हैं। खैर आराम तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ आप उनसे सीख सकते हो कि वो कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो उसी तरीके से देखो, आगे चल के आपके सामने भी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, तो वही तरीका आप अभी से मैनेज करना सीखो। तभी ये सब एग्ज़ाम भी ले जाते हैं, थोड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं, ये सब आपको हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि देखो ये तो चलो एग्ज़ाम हो गया, आपने कभी ये सोचा है कि एग्ज़ाम में इतनी कम सीट होती हैं, ये इतने कम लोग ही क्यों लेते हैं, इनके इतने क्राइटेरिया ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंपल सा इनका एक लॉजिक है, जो बच्चे अभी मैनेज नहीं कर पा रहे, है ना, तो आगे जाके बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या संभालेंगे, है ना। तो इस तरीके से सोचो, तो अभी अगर आपने आईआईटी आईएम मैनेज कर लिया, तो पॉसिबिलिटी आप आगे जाके उससे बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेज कर पाओगे, है ना। तभी आप देखना बड़ी बड़ी पोस्ट जो होती हैं, है ना, वो लोग जो हैंडल करते हैं उनके पास बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो छोटे छोटे प्रेशर से अगर हम परेशान होने लगे, तो आगे जाके हम बड़े प्रेशर कैसे देखेंगे। चीज़ समझ में आई। तो आप लोगों के पास सीखने के लिए बहुत सारे लोग हैं आसपास, अगर आप चाहो उनसे सीखना तो उनसे आप चाहो सीखो, और फिर उस हिसाब से मेहनत करो। आप ध्यान देना, आपके पेरेंट की भी जब जॉब लगी होंगी उस समय उन्होंने भी काफ़ी सारी मेहनत की होगी। ऐसा नहीं कि उनके हाथ में आके ऐसे ही लग गई होगी जॉब, है ना। वो भले ही आपको थोड़ा सा पैम्पर करते होंगे कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप उनके समय जाके देखो, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके आज वो उस पोजीशन पे पहुंचे। तो अब वही हमारा समय है ना, अब हमें वही मेहनत करके आगे जाके हमें बड़ी पोजीशन पे जाना है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, जैसी मेहनत बाकी लोगों ने की है वैसी भी हमें भी करनी है, और छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके घबराना नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया। तो बस घबराओ मत, आराम से तैयारी करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हाँ अगर अभी 4 आवर्स की पढ़ाई करते हो तो उसको 6 to 8 आवर्स कर दो, है ना। एकदम ऐसा नहीं कि अभी 4 आवर्स कर रहे हो तो एकदम से 14 आवर्स कर दो, ना हो पाएगा। तो धीरे धीरे टाइम अपना इंक्रीज करो, है ना। लेकिन हाँ मोर देन 10 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका एक अच्छा सिलेक्शन हो सकता है, हो जाए। हाँ, जो आपका स्लीपिंग टाइम है वो 7 to 8 आवर्स से ज़्यादा का मत करो। अगर आप 24 आवर्स में 12 या 13 आवर्स सो रहे हो तब तो फिर आगे कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है ना। पढ़ाई अच्छे से करो, सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, वही अच्छा है। कोई भी चाहे वो पढ़ाई का ही चैनल क्यों ना हो, टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे, इसमें पढ़ाई की बातें कम होती हैं, इधर उधर की बातें ज़्यादा होती हैं। तो जितना आप अपने आप को दूर रखोगे सोशल मीडिया से, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ उतना ही यूज़ करो, जैसे यूट्यूब में यूज़ इसलिए कर सकते हो, आप अपनी काम की चीज़ सर्च करो, वो वाला वीडियो देख लो, है ना। बाकी फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम, सॉरी, इन सब का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आप जितना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे उतना होगे भी, ठीक है। दूसरा, अगर आप आईपी मेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, पहले आईपी मेट की बात कर रहे थे, तो आईपी मेट 2021 के लिए आप कोशिश करो दिसंबर, एक सेकेंड, आईपी मेट 2021 है ना, इसके लिए आप कोशिश करो कि दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। अगर आपका कोर्स आपने दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया, है ना,
तो फिर आप उसके बाद कोशिश करना जनवरी से जो टाइम आएगा उसमें आप फुल लेंथ मॉक देना। तो कोर्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने हैं, प्लस एक कोशिश कर लो कि दिसंबर 2020 तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब ये मैनेज आपको करना है ना, दोनों चीज़ें लेके, आपका 12th भी और ये भी। और देखो 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, आराम से चीज़ें मैनेज होती हैं। घबराओगे तो मैनेज नहीं होगा, अगर घबराओगे नहीं तो आराम से मैनेज हो जाएगा, है ना। अगर आपने दिसंबर 2020 तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो चांस है कि आपका एक बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक भी आ जाएगी। फिर उसके बाद फुल लेंथ मॉक देना। मैं दिसंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर जनवरी फेब आते आते फिर आपको 12th का प्रेशर आ जाएगा, वो आपको वहाँ पे भी मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि वो मैनेज नहीं करना है। तो अभी आपके पास प्रेशर कम रहता है, तो अभी आप आईपी मैट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। फिर जब दिसंबर जनवरी के बाद आपका 12th का प्रेशर आएगा तब आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे लेना। तब फिर आप आईपी मैट में दिन भर में 1 to 2 आवर्स ही पूरा जो अभी तक दिसंबर तक पड़ा है उसको रिवाइज करते रहना। तो ऐसे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो जब अभी 12th का प्रेशर कम है आप आईपी मैट की ज़्यादा प्रिपरेशन कर लो, फिर जब 12th का प्रेशर आगे बढ़ेगा तब आप उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करके आईपी मैट दिन भर में 1-2 घंटे पूरा सिर्फ रिवीजन ही करना, आपका जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो आराम से चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अब बात करते हैं कैट के एस्पिरेंट्स के लिए। कैट के लिए तो अभी मान के चलो सिर्फ 2 मंथ्स बचे हुए, है ना। 2 मंथ्स में अब आज की डेट से ये माना जाए कि आपका कोर्स हो चुका है ना। इनकेस नहीं हुआ है तो वो अब आपको करना पड़ेगा। मैथ्स में तो कम से कम आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने ही हैं। बाकी एलआरडीआई और वर्बल की बात करें, रीडिंग डेली आप 1 आवर्स की करो ही करो, प्लस अब आप सिर्फ मॉक टेस्ट दो और कुछ मत करो। मॉक टेस्ट दो, उसमें अपनी गलतियां ढूंढो, उसमें अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करो। तो 2 मंथ्स में आप मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। क्वांट का अगर कोर्स नहीं हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो, है ना। और अगर कोर्स हो चुका है तो फिर आप अपना कॉलेज और ये भी आराम से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ मॉक देना, उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, अभी हमारा कैट 300 भी हम जल्दी उसके बारे में नोटिफिकेशन देंगे, तो कैट 300 से भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपकी काफ़ी सारी हेल्प होगी। ठीक है, हाँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हमारा काफ़ी पसंद आया होगा, है ना। मोटिवेट रहिए, आपको आगे चल के बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी है, तो ये छोटे छोटे एग्जाम से बिल्कुल मत घबराइए, है ना। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे रिलेटेड भी आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।